रमज़ान में ना मुझे लगता है कि हर तरफ जो है ना वो ख़र्चा बढ़ जाता है अभी। जो आपकी ग्रॉसरी मतलब हो रही हो ना, मैं एक अंदाज़न कह रही हूँ कि 50 यूरो में या 80 यूरो में, वो मुझे लगता है कि आपकी जो है ना, कुछ लोगों का बढ़ता है कुछ लोगों का कम हो जाता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रमज़ान में अल्लाह ताला बरकत दे ही देता है अभी। इस चीज़ का तो इस्तेमाल ऑब्वियस है ज़्यादा होता है क्योंकि पकोड़े वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें। और ये तो ऑब्वियस है, फिर नाश्ते में कोई ना कोई बच्चे ने खा लिया। मेरा तो हम तो खैर 2 लोग हैं रोज़ा रखने वाले, तो मैंने आज जो है ना वो सारी रमज़ान की जो है ना वो ग्रॉसरी की है। तो मैं अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबको। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ जी। कैसे गुजर रहा है रमज़ान आपका। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, खैर बरकत वाला महीना है तो अल्लाह ताला बरकतें ही बरकतें फरमाए और सबकी मुश्किलात दूर करे। और जी सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। और एक प्यारा सा कमेंट लाजमन किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। हम जी रमज़ान की ग्रॉसरी कर रहे हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूँ। ये ग्रॉसरी तो मैंने कुछ रमज़ान से पहले ही की थी। मैं नॉर्मली ऐसा नहीं कि एकदम से बोझ बढ़ा लेती हूँ, मैंने पहले भी अपने बहुत सारे व्लॉग में शेयर किया है कि एकदम से जो है ना फिर इस तरह हस्बैंड लोगों पे भी बोझ आ जाता है। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं साथ साथ कुछ ना कुछ खुद थोड़ी बहुत सेविंग करती रहूँ। और साथ साथ मेरी कोशिश ये होती है कि ओफेरता पे ध्यान रखा करूँ कि जब भी ऑफ़र्स लगती है ना, आप मार्केट में जाते हैं ना किसी चीज़ पे ऑफ़र्स लगी होती है, अगर आपकी वो ज़रूरत की चीज़ है तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि वही चीज़ें जो है ना वो उसी वक्त ख़रीद लूँ, चाहे मेरे पास वो घर में ऑलरेडी है, लेकिन स्पेयर चीज़ मैं फिर रख लेती हूँ कि ऑफ़र से जो है फ़ायदा उठाना चाहिए और वो सब लेडीज़ को उठाना चाहिए। मैंने पहले भी जो है ना वो बहुत सारे अपने व्लॉग्स में ये बताया कि ऑफ़र से फ़ायदा उठाया करें, ये हम लोगों के लिए ही लगती हैं। जिस तरह हम औरतें टूट पड़ती हैं ना पाकिस्तान में, उस पर लाइमलाइट पे और सफ़ाइड्स पे और इन सब ब्रांड्स पे, तो यहाँ पे भी ऑफ़र से फ़ायदा उठाया करें। वहाँ पे जब सेल लगती है ना तो ये ऐसे बाहर लाइनें लगी होती हैं, तो ये हम लोगों के लिए लगती है, तो यहाँ पे भी ऑफ़र से फ़ायदा उठाया करें। मुझे ना ये चीज़ नहीं पसंद है कि रमज़ान से एक दिन पहले आप ढेर शॉपिंग कर रहे हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता सारा एक बजट जो है ना वो बना लें अपना कि ये चीज़ें चाहिए, जो ऑफ़र्स लग रही है आप साथ के साथ ले लिया करें। तो मैं इसी तरह करती हूँ कि जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं वो मैं फिर साथ के साथ ले लेती हूँ। मैं एकदम ना तो अपने हस्बैंड पर बर्डन आने देती हूँ और ना ही खुद का सर दर्द लगाती हूँ कि अच्छा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अब ऐसे भी आना है, ऐसे भी आना है। तो मुझे लगता है कि ये जो है ना बहुत वर्क करता है। आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप सब लोगों को पता है जी कि कुछ चीज़ें हमें इटालियन मार्केट से लेनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें जो हमें अपनी देसी दुकानों से लेनी पड़ती हैं, तो वो फिर सब चीज़ें जो है ना वो हमें ख़रीदनी पड़ती है। मेरे डिफरेंट डेज़ के शूट्स हैं जब मैं अपनी चीज़ें जो हैं वो घर की इकट्ठी कर रही थी, तो आप लोग देखें कि मैंने जो है ना मोस्टली चीज़ें वही ली हैं जो ऑफ़र्स में लगी हुई हैं। और मुझे पता है कि अगर मेरे पास घर में, मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास घर में चीज़ है ना, मैं तब भी वो चीज़ ले जाती हूँ कि मुझे पता है कि यार अभी ऑफ़र लगी है, मे बी नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ज़रूरत हो तो तब इस पर ऑफ़र ना हो। मेरी नज़र से इतने लोगों के आजकल व्लॉग गुजरे हैं रमज़ान ग्रोसरी, तो मुझे लगता है कि एकदम से इतना बर्डन जो हमने 150-200 यूरो की जो ये ग्रोसरी करनी होती है, तो वो आप साथ के साथ चीज़ें ले लें तो ज़्यादा आई थिंक सो के जो है ना वो सूटेबल रहता है अभी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ चीज़ें हमें इटालियन शॉप से लेनी होती है, कुछ देसी मार्केट से। इटालियन शॉप की सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद यहाँ पे हम आए थे जी देसी मार्केट। ये हमारा हो गया जी बेसन, जो कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो कि मुझे लगता है कि जिसके बगैर किसी भी घर में गुजारा है ही नहीं। चाहे आप आलू की टिक्की बनाओ, चाहे पकोड़े बनाओ, चाहे मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ों में बेसन जो है ना वो यूज़ होता ही है, जो कि हमारा एक मेन इंग्रेडिएंट है जिसके बगैर तो बिल्कुल रमज़ान में किसी भी तरह से गुजारा हो ही नहीं सकता। आप चाहे कितना भी कह लें कि अच्छा बेसन के बगैर रमज़ान गुजर जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 2 ही मेन इंग्रेडिएंट हैं हमारे रमज़ान के जो हीरो हैं, एक मैदा और एक बेसन, क्योंकि पकौड़ों के बगैर तो हम पाकिस्तानियों का रोज़ा वैसे ही इफ्तार नहीं होता। और बेसन एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चों के रोल और ये समोसे वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो बनानी पड़ती हैं, तो उसके लिए भी मैदा ज़रूरी है। मैदा खैर इटालियन मार्केट से ही मिल जाता है, लेकिन बेसन जो है, बेसन भी मिल जाता है इटालियन मार्केट से, लेकिन मैंने अपने पहले किसी व्लॉग में शेयर किया था कि छोटा सा पैकेट पता नहीं कितने ग्राम का जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो एक्सपेंसिव पड़ता है। यहाँ पे किलो का पैकेट 3 यूरो में मिलता है और वो पता नहीं कुछ ग्राम का ही पता नहीं 2 यूरो या इस तरह कुछ लगा हुआ था, तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। तो फिर आपको अपनी देसी मार्केट से ही ये वाली सारी चीज़ें उठानी पड़ती हैं। बाकी जो हमारे मिर्च मसाले होते हैं वो भी ऑब्वियस है अपनी देसी मार्केट से लेने पड़ते हैं। ये जी फ़िश है हमारी पाकिस्तानी फ़िश जो हम लोग खाते हैं, ये मुझे इसकी ना कीमत नज़र नहीं आ रही थी, तो मैं पूछ रही थी, वो ना जैसे मिट्टी नहीं होती इस तरह से थी कि क्लियर नज़र नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि जी ये इतने की है। ये डिफरेंट इसमें फ़िश थी इनके पास। और ये पंजेबी जो लोग शौक़ से खाते हैं, अली बाबा से ये आराम से मिल जाते हैं और साफ़ सुथरे धुले धुलाए जो खाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देते हैं। जब मैं रमज़ान के अपने मसाले वगैरह लेने गई थी, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए ताकि लोगों को। 3 यूरो का बेसन है यहाँ पे 1 किलो, ठीक है। ये है तकरीबन, ये ओफेरता में लगा हुआ था 750 ग्राम, ये मुझे मिला 7 रुपये का। नॉर्मली ये 9 रुपये और पता नहीं कितने सेंट का है कुछ। ये हलाल वाला केचप है,
ये जी हलाल केचप है, इससे मैंने ऐप से भी किया है और ये मैं पाकिस्तानी स्टोर से लाई हूँ। नॉर्मली आपको ये लीडल से भी मिल जाता है इस ब्रांड का, ये हेंज या हाइंस जो भी है इस ब्रांड का आपको मिल जाता है। और मेयोनीज़ भी इसी ब्रांड की आपको मिल जाती है। इसके अलावा एज़ यूजुअल ये ठीक है, बिरयानी मसाले, ये सब कुछ, ज़ीरा, दालें, ये सैलड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बच्चे के लिए। ये सैलड में दही शही जो ज़रूरत की चीज़ है, मैदा, अंडे। तो जी मुझे तेल की कीमत पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना ये वाली जो बॉटल है ना, ये 2.35 की आती है, मतलब 2 यूरो और 35 सेंट की। लेकिन ये ओफेरता में लगी हुई थी 175 की। तो जो है ना ओफेरता यहाँ पे लगता रहता है, तो ध्यान रखना चाहिए उसका। ये वाली जो बॉटल है ये नॉर्मल रूटीन में आती है 1 यूरो और 90 सेंट की। कॉर्नर से ही लेती हूँ मैं, मेरे क्योंकि घर के बिल्कुल करीब है। लेकिन ओफेरता में आती है जी 1.60 की। तो चीज़ें जो है ना बाकी इनके ऊपर प्राइस लगे हुए हैं। ये हैं जी 500 ग्राम, एक 20 के। ये हैं ज़ीरा, मतलब हर चीज़ का मुझे लगता है कि ख़र्चा जो है ना, जो जो चीज़ें ख़त्म हुई थी ना मैं सब ले आई हूँ रमज़ान के लिए। मैंने कहा कि जो है वो रूटीन अपने डिस्टर्ब ना हो। मैदा ऑब्वियसली चाहिए ही होता है आपको, कि समोसे वगैरह बने तो उसमें फिर मैदा ही यूज़ होता है। ये बल्कि मैंने खोल भी लिया। अच्छा ये मुझे नहीं समझ आती, टाइप 0 और टाइप 00 इनका क्या सीन है मैदे का? ये शायद आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि ये ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में होता है ना, ज़्यादा जो ग्रैन्यूल्स वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ज़्यादा रिफाइंड पिसा हुआ जो कहते हैं चक्की का बारीक पिसा हुआ, ये वो हो जाता है। और जो 0 होता है वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा दरदरा मोटा टाइप होता है अभी। और ये तो सबको ही पता ही है, रमज़ान में भांडे मांज के, बर्तन मांज के सबसे ज़्यादा ज़रूर चीज़ यूज़ होने वाली चीज़ है कि आपके ऑयली बर्तन स्पंज बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं रमज़ान में। यहाँ पे जी ये देखें, ये हैं तकरीबन 10 अंडे हैं इसमें, खुल जाओ। ये नॉर्मल रूटीन में ये इनकी जो प्राइस होती है ना वो होती है 2 यूरो और पता नहीं कितने सेंट, मुझे याद नहीं। अभी ये ओफेरता में थे 1 यूरो और 95 सेंट। हालांकि मैं पहले ये डब्बा लेके आई थी। ये वाले जो है ना इसमें वाइट अंडे होते हैं, ये होता है 2 यूरो 9 सेंट का। लेकिन ये जो ब्राउन वाला ना ये होता है 2 यूरो और पता नहीं, मुझे याद नहीं 39 सेंट या 49 सेंट या पता नहीं 25 सेंट। लेकिन अभी ये ओफेरता में 1 यूरो 95 सेंट का था। तो मैंने सोचा कि चलो एक बॉक्स और ले लेते हैं, ओफेरता से फ़ायदा उठाया जाए ना, सेल से फ़ायदा उठाना चाहिए हम सबको। तो मुझे लगता है कि इससे बाकी ये फ्रूट आजकल जो है ना फ्रूट जो आ रहा है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला इतना मज़े का है, ऑरेंज रेड वाला, इतना अच्छा लगता है और बहुत मीठा है भी। आप इसका जूस पिए, आप इसको वैसे कट करके काला नमक लगा के खाएं, बहुत मज़ा आता है अफ्तारी के टाइम ना। और खजूर भी हम ले आए थे, वो एशियन शॉप से भी मिल रही है, लेकिन जो है इटालियन शॉप पे बहुत अच्छी खजूरें आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा। किसी को चाहिए हो तो वहीं से लें। मैं आपको दिखाती हूँ खजूरें निकाल कर। ये देखिए जी कितनी अच्छी खजूर है। ये मैंने रखी हुई थी साफ़ सूफ करके। तो ये भी मैंने कहा कि हाथ में पकड़ के आप लोगों को दिखाती हूँ कि इतनी साफ़ और इतनी मीठी खजूर है, बहुत अच्छी हैं। तो किसी ने लेनी हो तो इटालियन शॉप पे जो है ना वो खजूर हैं। और जो है ना ये फ्रूटा शॉप से भी आपको मिल जाएंगी। इन फ्रूट्स पे भी ओफेरता चल रहा है। टमाटर मेरा ख्याल है ऑफर्स में हैं 1 यूरो और 50 सेंट के किलो टमाटर, बहुत अच्छे हैं। जो इस तरह की चीज़ें थी ना वो मैं अक्सर या तो मार्शा से ले लेती हूँ या शॉप्स पे भी, मेरे पास करीब शॉप है फ्रूटा शॉप ना, तो उन पर बहुत ओफेरता लगता है। तो मैं ला के ऑलरेडी फ्रिज में रख चुकी हूँ ये सारी चीज़ें, धनिया वगैरह कटिंग करके हर चीज़। मुझे सौदे लाना मुश्किल काम नहीं लगता, मुझे समेटना लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है अभी। मैं कहती हूँ इस तरह ना हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो, बस ऐसा ना कोई गंद ना हो, बस हर चीज़ जो है ना वो तरीके से रखी हुई हो। देखें मेरा बॉक्स कितना। यहाँ पे जी मैं अपने सारे सौदे समेट चुकी हूँ। होपफुली जी आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। और दूसरी बात कि रमज़ान का महीना तो अल्लाह ताला खैर बरकतें डाल देता। अब जहाँ आपने नहीं भी सोचते ना वहाँ से अल्लाह ताला बरकतें देता। बहुत से लोग हैं जो कि ये चीज़ें रमज़ान में जो है ना वो बिल्कुल भी कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें रोज़े रखना भी मुश्किल है। तो अपने इर्द गिर्द ध्यान रखें, उनकी अगर मदद कर सकते हैं तो करें भी। अल्लाह ताला सबको इस काबिल बनाए कि वो दूसरों की मदद करने वाला बने और अल्लाह ताला अपने ख़जानों में से ही दे जी। अल्लाह हाफिज़।